Good morning. So today we'll be discussing Henry Fayol's 14 Principles of Management, and it started with Industrial Revolution and the evolution of management. जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट इज़ कॉम्पेटिवली न्यू. ओके, बाकी सब जो डिसिप्लिन्स होते हैं जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन एक्सेट्रा, so management is compared to that, management is comparatively new. It is around 200 years. तो आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ उस समय द टर्म मैनेजमेंट एक्चुअली केम इन टू प्ले. ठीक है, उसके पहले मैनेजमेंट इस तरह से संगठित वे में एक मैनेजमेंट का अलग कोई डिसिप्लिन या कोई थ्योरी ऐसा नहीं होता था. सो आफ्टर दैट पीपल स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंटिंग विद द वर्ड मैनेजमेंट. ओके, सो F.W. टेलर हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, एंड ही केम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. वो उन्होंने ये किया कि मैनेजमेंट कैन ओनली वर्क व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विद साइंस. ओके, सो उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटेशंस शुरू किए रिगार्डिंग मैनेजमेंट, एंड एक्सपेरिमेंट क्या क्या शुरू किए कि बेस्ट टाइम क्या होता है कोई भी काम करने के लिए, मिनिमम कितना टाइम लगना चाहिए, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया कि डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम का उन्होंने उसको सिस्टम को निकाला. डिफरेंशियल पेमेंट मतलब कि कोई भी काम को अगर कोई सही समय पे या कम समय में करता है तो उसका पेमेंट अच्छा होगा, जो काम उसको कम समय में करता है ज़्यादा समय में करता है उसका पेमेंट कम होगा. तो इस तरह से क्या होता था उस समय में, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट था. आज के मैनेजमेंट और उस समय के मैनेजमेंट में बहुत डिफरेंस है. ओके, तो उसी दौरान एक इंसान, उसका नाम है हेनरी फेयोल. सो हु इज़ हेनरी फेयोल? सो हेनरी फेयोल वाज ए मैनेजमेंट, वी कैन से ही इज़ ए मैनेजमेंट थिंकर, ही इज़ ए मैनेजमेंट साइंटिस्ट. ओके, ही केम विथ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी कि मैनेजमेंट के 14 मुख्य प्रिंसिपल्स होते हैं. प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होते हैं. कोई भी मैनेजमेंट तभी पूरा होता है जिसमें ये 14 प्रिंसिपल्स उसमें लागू हों. ओके, तो 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क. डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब कि एक मैनेजमेंट तभी मैनेजमेंट बनता है जब वहाँ पे डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रावधान हो. डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब कि एक काम को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और एक इंसान को हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक इंसान को एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसको दिया गया है. एक इंसान एक तरह का काम करेगा, ठीक है, और उस काम को बांट के बहुत सारे लोग जो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको वो काम उनके स्किल्स, उनकी पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे वो काम बांटा जाए. तो द फर्स्ट थिंग इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क. कोई भी मैनेजमेंट में देयर शुड बी डिवीज़न ऑफ वर्क. सेकेंड इज़ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि कोई भी संगठन में ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसका कौन क्या ऑथोरिटी है, किसका क्या पावर है, डेलीगेशन का पावर, काम देने का पावर, उसको काम पूछने का पावर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिम्मेदार है. तो ऑथोरिटी और जिम्मेदारी, ठीक है, ये दोनों क्लियर होना चाहिए. मैनेजमेंट में ऑथोरिटी और जिम्मेदारी क्लियर होना चाहिए. ओके, कोई भी मैनेजमेंट में जब कोई संगठन में काम करता है, आपको पता होना चाहिए कि आप किसको रिपोर्ट करोगे और आपका जिम्मेदारी क्या है. तो दिस शुड बी देयर. द थर्ड इज़ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मतलब कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर कंपनी का, संगठन का, देयर शुड बी ए रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एवरी पर्सन शुड अबाइड बाय दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो भी काम कर रहे हैं उस कंपनी में उनको उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलना चाहिए. एंड दैट व्हाट डिफाइंस डिसिप्लिन इज़. डिसिप्लिन मीन्स इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर पर्सनल हैबिट कि वो बंदा कैसा है, सुबह जल्दी उठता है कि नहीं, रात को जल्दी सोता है कि नहीं, बट इट इज़ मोर लाइक वेदर ही इज़ वर्किंग इन अकॉर्डिंग्स टू द policies of the organization.
फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी इंडिविजुअल जो भी संगठन में काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि वो किस दिशा में काम कर रहे हैं, उनको क्या काम करना है। ठीक है, देयर शुड बी वन डायरेक्शन, सबके लिए एक तरह का डायरेक्शन होना चाहिए। अगर काम एक है तो डायरेक्शन एक तरह का होना चाहिए, अलग अलग देयर शुड नॉट बी ए कॉन्फ्लिक्ट इन डायरेक्शंस। ओके, व्हाट इज़ योर एम, आपको आज क्या करना है, क्या काम है, यू शुड बी क्लियर ऑफ दैट। Okay, so there should be a unity of direction. And one more thing, that unity of direction means, it also means that you have to understand and you have to be aware about what your objectives are, okay, in the organization. And then it is subordination of individual interest. Subordination of individual interest मतलब क्या होता है कि individual interest मतलब self interest। कोई भी मैनेजमेंट में सेल्फ इंटरेस्ट बाद में आता है, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पहले आता है। ओके, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे रखना या दबाना, एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, संगठन के इंटरेस्ट को, जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी देना, उसको प्रावधान देना। 7 इज रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन भाई मैनेजमेंट है, देयर शुड बी रिम्यूनरेशन। कोई फ्री में काम नहीं करता है, एवरी वर्क मस्ट बी एसोसिएटेड विथ वाट एवर मनी इज टू बी पेड टू डू दैट वर्क। ओके, रिम्यूनरेशन मीन्स ए अमाउंट, मॉनिटरी अमाउंट पेड टू डू ए पीस ऑफ वर्क इज कॉल्ड रिम्यूनरेशन। ओके, इट इज़ मॉनिटरी, ये मॉनिटरी भी होता है और नॉन मॉनिटरी भी होता है। ठीक है सर, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी मतलब कि प्रमोशंस, ठीक है, फैसिलिटीज़, ये सब पैसा नहीं होता है, बट दीज थिंग्स पीपल गेट व्हेन दे डू ए पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, किसी को प्रमोशन मिल गया, ग्रेड 2 में हो गया, उसको पोजीशन हो गई, कोई जीएम था वो आपका, कोई डीजीएम था वो जीएम बन गया, तो दीज आर नॉन मॉनिटरी रिम्यूनरेशंस, एंड मॉनिटरी रिम्यूनरेशन इज सैलरी, जो पैसा आपको मिलता है या जो भी है। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी मैनेजमेंट शुड हैव ए प्रोसेस ऑफ रिम्यूनरेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ रिम्यूनरेशन अलग मिलता है, ऐसा नहीं, एवरी पर्सन हैज़ टू गेट ए प्रॉपर रिम्यूनरेशन फॉर द सेम काइंड ऑफ जॉब। देन the degree of centralization. What do you mean by the degree of centralization? The degree of centralization means that a organization has to be centralized. Okay, centralized मतलब उसका एक टॉप होना चाहिए, उसका एक पीक होना चाहिए जहाँ से वो कंट्रोल होता है। There should be a centralization of power. एक ऐसा पोजीशन होना चाहिए कि जहाँ पे पावर जाके रुकता है। He might be the owner of the company, he might be the board of directors, और इट माइट बी द गवर्नमेंट ओनली। सरकारी संगठन में जैसे व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इट गोज टू द गवर्नमेंट। तो वो क्लियर होना चाहिए कि दिस ऑर्गेनाइजेशंस सेंट्रल ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या होना चाहिए। इन एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, देयर शुड बी सेंट्रलाइज्ड पावर। सेंट्रलाइज्ड पावर मीन्स कि देयर शुड बी वन पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द होल थिंग। ठीक है, उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है स्केलर चेन। व्हाट इज स्केलर चेन? स्केलर चेन मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की जिसको हम लोग बोलते हैं। तो द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए प्रॉपर हायरार्की, जहाँ पे कौन किसके अंडर में है और हु इज़ ऑथराइज टू डू व्हाट वर्क एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ व्हाट वर्क, इट शुड बी क्लियर्ड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल्स हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी ए क्लियर लाइन इन द अथॉरिटी, इन द एरिया ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो क्लियर लाइन होना चाहिए, किसका क्या अथॉरिटी है, इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, देन देयर इज ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स दैट देयर शुड बी the employees in an organization must have the right resources at their disposal so that they can function properly in an organization. In addition to the social order, responsibility of the managers, the work environment must be safe, clean and tidy. Order means that there should be a proper system should be maintained. ठीक है, ऐसा नहीं कि संगठन एक रैंडम वे में चल रहा है, कोई सामान कभी आता है कभी नहीं आता है, कुछ होता है कभी नहीं होता है, बट देयर शुड बी ए प्रॉपर ऑर्डर should be maintained. The managers should be responsible in maintaining the order in the organization. और संगठन सेफ है कि नहीं, वहाँ पे क्लीन वर्किंग एनवायरनमेंट है कि नहीं,
और जो भी सामान काम के लिए ज़रूरत है वो प्रॉपर वे में अवेलेबल है कि नहीं. तो दिस ऑर्डर मस्ट बी मेंटेन्ड बाय द मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. देन one of the most important things is equity. The management principle of equity often occurs in the core values of an organization. According to Henry Fayol, employees must be treated kindly and equally. ठीक है? So there should be equity. Equity means every employee should be treated equally. Okay, there should be no difference between the treatment of the employees. Either he is a male or a female or whatever caste he is, whatever color he is, there should be no difference. Equity should be maintained in the organization, and every employee must be treated seems in the same manner. Okay, and there should be just a second. Then there should be stability of tenure. Okay, जो काम कर रहे हैं उसको there should be stability of job, that every person must be there not for one day but for a period of time. Job security होना चाहिए. In every management there should be job security, and people must know that their job is secured. आज भी काम है, कल भी है, और पहले बाद में भी वो काम रहेगा. तो इसमें क्या होता है, इसमें employees are motivated to work. So every management has to be made in such a way that there is a guarantee of job even for tomorrow and from the coming days also for the employees. Okay, and then there should be initiative. There should be a window of initiative also, that employees can take their own decisions. Okay, ऐसा नहीं है कि employees has to be associated with the managers and whatever they do has to be instructed, but employees must have the freedom to take their own decisions. And the last is esprit de corps. Esprit de corps is a French term. It means there should be a feeling of spirit. Means spirit means interconnectedness. ठीक है, एकता होना चाहिए among the crops. Crops means among the people within the organization. The management principle esprit de corps of the 14 principles of management stands for striving for the involvement of unity in the employees. There should be unity among the employees, and it is one of the most important things of the principles whatever has been given by Henry Fayol. And this spirit and this unity in the organization binds the organization, and it makes the organization a true managerial, constructed, and a whole organization. Okay, thank you.